Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. For 7th class, today's our topic is motion and time. कल परसों मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ाया है कि मोशन किसे बोलते हैं और मोशन के साथ टाइम कैसे रिलेटेड है या टाइम के साथ मोशन कैसे रिलेटेड है। कोई भी चीज़ जब मतलब चेंज करता है अपना पोजीशन, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो मैंने बोला ये मोशन है। तो मोशन को हम क्या करते हैं, मोशन को हम देखते हैं, मोशन में स्पीड होती है, जो मैंने कल पढ़ाई है। स्पीड क्या होती है? स्पीड मीन्स रफ्तार। तो मोशन में ज़रूरी स्पीड होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब चलती है या तो वो स्लो चलती है या तेज़, तो उसी हिसाब से हम उसकी स्पीड नापते हैं। स्पीड का मतलब है उसकी रफ्तार कितनी रही, यानी कितने टाइम में इसने कितनी डिस्टेंस तय की है किसी भी चीज़ ने। जब भी कोई चीज़ मोशन में होती है तो हम ये देखते हैं कि कितने टाइम में इसने कितनी डिस्टेंस तय की है, दैट इज कॉल्ड स्पीड। और इसकी जो फॉर्मूले है, स्पीड इज कॉल्ड डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम। तो आज हम प्यारे बच्चों क्या पढ़ेंगे, यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। क्योंकि हर कोई चीज़ है जिसका कोई ना कोई मेजरिंग यूनिट है, इसी तरह जो ये टाइम है, मतलब मोशन भी है, मोशन डिस्टेंस है, टाइम है, स्पीड है, उनका भी कोई मेजरिंग यूनिट है। तो आज हम यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे। होप दैट यू ऑल विल बी लिसन इट केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। Units of time and speed. The basic unit of time is a second. Its symbol is, हालांकि हम टाइम को कैसे देखते हैं, हम आवर भी देखते हैं, टाइम में आवर भी आता है, टाइम में ईयर भी आता है, मंथ भी आता है, मंथ भी आता है, डेज भी आते हैं, तो आवर्स भी आते हैं, सेकंड्स मिनट्स भी आते हैं एंड सेकंड्स भी आते हैं। लेकिन जो हमारा ये टाइम है, छोटा सा टाइम जब हम मेजर करते हैं, तो टाइम का जो मेजरिंग यूनिट है दैट इज सेकंड। द सिंबल इज एस, उसकी जो निशानी है सेकंड की वो है एस। लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम और मिनट्स, तो उनके जो टाइम के जो लार्जर मिनट्स है, बड़े मिनट ये बड़े यूनिट्स है वो है मिनट एंड आवर्स और घंटे। मिनट और आवर ये बड़े यूनिट्स है और सबसे छोटा यूनिट जो है वो है सेकंड। The symbol of second is S and the symbol of minutes is MIN and the hour is H. You already know how these units are related to one another. आपको ये पता ही है कि ये यूनिट्स एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है, क्योंकि सेकंड से ही मिनट्स बनते हैं और मिनट्स से क्या बनते हैं, आवर्स बनते हैं। व्हाट वुड बी द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। अब हमने ये जानना है कि जो बेसिक यूनिट है स्पीड का वो क्या है, यानी स्पीड हम कैसे नापते हैं, कैसे मेजर करते हैं। सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, आपको ये मैंने बोला कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी स्पीड किसके बराबर होता है, जब हम डिस्टेंस ये डिस्टेंस देखते हैं, किस चीज़ ने कितनी डिस्टेंस कवर की है और कितने टाइम में कवर की है, तो उस टाइम हम क्या देखते हैं, उसकी स्पीड। द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टैंड, यानी मीटर क्या है, मीटर डिस्टेंस का यूनिट है। मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड एस मीन्स इट इज द यूनिट ऑफ टाइम, दैट मीन्स सेकेंड। ऑफ कोर्स इट कुड बी एक्सप्रेस्ड इन अदर यूनिट्स सच एज मिनट, मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर। ये हम ये जो स्पीड है ये और यूनिटों से भी मेजर किया, एक्सप्रेस भी मतलब किया जा सकता है, जैसे मीटर्स पर मिनट और आवर्स किलोमीटर्स पर आवर। यानी हम जो ये स्पीड है उसका जो यूनिट है, स्पीड का यूनिट है, हम इसे इस यूनिट से भी मेजर कर सकते हैं, दैट मीन्स मीटर पर सेकंड, और इस यूनिट से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर। यू मस्ट रिमेंबर, आपको ये याद रखना है, दैट द सिंबल ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटन इन सिंगुलर। ये जो यूनिट्स है, सिंबल्स है यूनिट्स के, मीन्स जिससे हम कोई भी चीज़ नापते हैं उसका कोई ना कोई यूनिट होता है, उसकी जो सिंबल होती है हम वो क्या करते हैं, वो सिंगुलर लिखते हैं, वो हम प्लूरल नहीं लिख सकते हैं। दैट मीन्स जब हम मीटर लिखते हैं तो हमने क्या लिखा, मीटर्स, बोलने में मीटर्स आता है लेकिन लिखते क्या है, हम सिंगल एम लिखते हैं, दैट मीन्स सिंगुलर। दैट मीन्स द यूनिट इज द सिंबल ऑफ द यूनिट्स, इट इज एक्सप्रेस्ड इन सिंगुलर फॉर्म, नॉट इन प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, वी राइट 50 किलोमीटर एंड नॉट 50 किलोमीटर्स ऑफ 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर नॉट 8 सेंटीमीटर्स। हम तो बोलने में ऐसा आता है 8 किलोमीटर्स और 850 kilometers, but it is written in singular form. That symbol, that means kilometer, km, it is written in singular form, that means km, not kms. Or 8 centimeters, we can write it 8 cm, not 8 cms. Understand? अब यहाँ से
तो यहाँ पे इसने क्या लिखा है, देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द डिस्कवरी। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, किसके बारे में, अबाउट द डिस्कवरी दैट द टाइम, एक डिस्कवरी के एक दरियाफ्त के बारे में, दैट द टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट। वो जो टाइम आपने पेंडुलम देखा है, टाइम पीरियड का जो पेंडुलम देखा है, घड़ी में देखा है, उसका जो टाइम पीरियड है यानी बराबर, ये तो वंडरिंग है, ये तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि जितना टाइम वो आगे बढ़ाने में लगाता है, इतना ही टाइम वो पीछे आने में लगाता है। दैट मीन्स इट इज period of time remains constant. It is time remains constant. You might have heard the name of the famous scientist Galileo Galilei. तो आपने एक साइंटिस्ट का नाम अगर सुना नहीं होगा तो आप आज सुनोगे, आज जानोगे उसके बारे में। एक मशहूर साइंटिस्ट है जिसका नाम है गैलीलियो गैलीली। तो वो एडी 1564 टू 1642, ये इसकी बर्थ और डेथ का टाइम है। तो उसने क्या किया, इट इज सेड दैट वंस गैलीलियो वाज सिटिंग इन ए चर्च। एक दफ़ा ये गैलीलियो चर्च में, चूंकि ये जो चर्च में बैठते हैं वो तो पता ही है किस मजहब से आप ताल्लुक़ रखते होंगे, तो ये चर्च में बैठा था। ही नोटिस्ड दैट अ लैम्प सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग विद अ चेन वाज मूविंग स्लोली फ्रॉम वन साइड टू अनदर। वहाँ पर एक लैम्प था, तब तो थे ना वो लालटेन वगैरह होते थे, तो वो एक चेन से लटका हुआ था। तो उसने क्या किया, उसने नोटिस किया, उसने देखा कि वो जो लालटेन था वो इधर उधर का रहा, टू एंड फ्रो मोशन में था। तो वो पहले आगे आता था, फिर पीछे आता था, फिर आगे आता था। ही वाज सरप्राइज्ड, वो हैरान हो गया, टू फाइंड दैट हिज पल्स बीट द सेम नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग द इंटरवल इन विच द लैम्प कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन। तो उसने क्या किया, उसने अपने दिल पे हाथ रखा, उसने अपनी जो उसकी हार्ट बीट थी, पल्स थी, उसने उसको फील किया कि उसकी जो पल्स रेट थी, वो पल्स बीट थी, वो सेम थी। किसके सेम थी, जब तक वो लालटीन अपना जो ऑसिलेशन कंप्लीट करता था, आगे पीछे जाता था, तब तक उसकी एक पल्स बीट होती थी। तो वो हैरान हो गया, मतलब एमसोस दुब दुब जिस तरह हो जाता है ना हमारे हार्ट में, तो इसी तरह से वो लालटीन भी ऑसिलेशन एक कंप्लीट करता था उस टाइम में। गैलीलियो एक्सपेरिमेंटेड विद वेरियस पेंडुलम्स टू वेरीफाई हिज ऑब्जर्वेशन। तो उसने वहाँ ही ठान ली, उसने वहाँ से ही इस पेंडुलम का जो एक्सपेरिमेंट है उसने शुरू किया। बहुत सारे पेंडुलम्स उसने लिए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसने ऑब्जर्व किया। ही फाउंड दैट अ पेंडुलम ऑफ ए गिवन लेंथ टेक्स ऑलवेज द सेम टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। उसने सारे पेंडुलम में ये एक्सपेरिमेंट किया। पेंडुलम किसको बोलते हैं, यू कैन डू इट योर सेल्फ, दैट यू हैव टू डू वन थिंग, दैट आपको एक थ्रेड लेना है, एक धागा लेना है, उसके नीचे से एक पत्थर बांधना है, छोटा सा पत्थर का एक कंकर या बेज ये करना है, फिक्स करना है, फिर उसको लटकाना है किसी जगह पे। अगर थोड़ा सा आप धक्का दोगे या नहीं भी दोगे तो वो ऐसे ही करता है, टू एंड फ्रो मोशन यानी ऑसिलेशन करता है, एक चक्कर लगाता है, आगे पीछे करता है। तो बराबर टाइम लगाता है, जितना टाइम वो आगे जाने में लगाता है वो भी यू कैन डू यूर सेल्फ एंड यू कैन ऑब्जर्व इट। अच्छी तरह से आप जान जाओगे। दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पेंडुलम क्लॉक्स। तो उसी दिन से ये जो पेंडुलम क्लॉक्स है उसकी डेवलपमेंट हो गई, मतलब वो बनने लगे हैं। विंडिंग क्लॉक्स एंड रिस्ट वॉचेस वेर रिफाइनमेंट्स ऑफ द पेंडुलम क्लॉक्स। तो उसके बाद जब ये पेंडुलम क्लॉक्स बन गए, उसके बाद जब ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट हो गई, तो उसके बाद ये क्लॉक्स वगैरह जो वॉचेस वगैरह है उसी में रिफाइनमेंट हो गई। मतलब जिस तरह रिफाइनमेंट होती है, किसी चीज़ की रिफाइनमेंट होती है, हम जो मतलब तेल वेल कुछ लेते हैं उसकी रिफाइनमेंट होती है, पहला तेल निकलता है, उसके बाद और एक मटेरियल, इसी तरह पहले ये जो पेंडुलम वाले क्लॉक बने, उसके बाद ये छोटे छोटे क्लॉक्स बन गए, इसकी रिफाइनमेंट है, डेवलपमेंट है। फिर तो यहाँ पे क्या है, मैं पढ़ा रही थी यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड, उसी का यहाँ पे है कि यासिर इज वंडर्ड हाउ मेनी सेकेंड्स देयर आर इन ए डे। यासिर चूंकि बच्चे को पहले पता ही नहीं होता है कि एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन ए डे। ये तो सेकेंड्स में हमें पता है कि बच्चे को भी पता होगा कि एक मिनट में कितने सेकेंड्स है, लेकिन यहाँ पे यासिर ने क्या कहा, वो हैरान हो गया, वो अपने आप से सोच रहा कि डे में कितने सेकेंड्स हैं, एंड हाउ मेनी आवर्स इन ए ईयर, और ईयर में कितने आवर्स है। कैन यू हेल्प हिम, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम आर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द नीड। तो ये जो डिफरेंट यूनिट्स हम लगाते हैं ना टाइम के, मतलब इसका यूनिट सेकंड भी है, इसका यूनिट मिनट भी है, और इसका आवर भी है, ये हम इस्तेमाल करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द नीड, जहाँ पे जिसकी ज़रूरत होती है वहाँ पर वही यूनिट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल
It is convenient to express your age in years rather than in days of hours. मिसाल के तौर पर अगर हमारी एज गिनी जाएगी, हमारी एज काउंट की जाएगी, तो हमारी एज जो है वो ईयर में काउंट की जाएगी, नॉट इन डेज, नॉट इन आवर्स. Similarly, it will not be wise to express in years the time taken by you to cover the distance between your home and your school. इसी तरह जब हम स्कूल जाते हैं, घर से स्कूल जाते हैं, तो वहाँ पे जो टाइम लगता है डिस्टेंस कवर करने में, वो हम मेजर करेंगे किससे? छोटे यूनिट से, either in hours or in minutes, not in years. How small or large is a time interval of one school? How small or large is a time interval of one school? Of one school मतलब अगर हम स्कूल जाएंगे, कोई भी बच्चा देखेंगे कि अपने गाँव से, अपने घर से स्कूल गया है, तो वहाँ पे क्या करना है? हाउ स्मॉल और लार्ज इज ए टाइम इंटरवल. तो वहाँ पे कितना टाइम लगता है? अगर उसको घंटे लगते हैं तो ही कैन मेजर द टाइम इन आवर्स. अगर इसको मिनट्स लगेंगे तो ही कैन मेजर इट इन मिनट्स. और अगर इसको सेकंड्स लगेंगे, सेकंड्स तो वैसे लगते नहीं है, तो that means we can measure the time according to the need. The time taken in saying aloud 2001 is nearby 1 second. Verify it by counting aloud from 2001 to 2010. The pulse of a normal healthy adult. यहाँ पे पल्स के बारे में लिखा हुआ है कि जो एक हेल्दी इंसान की जो पल्स होती है वो है 72 टाइम्स इन ए मिनट, 1 मिनट में. यानी यहाँ पे क्या किया हमने? हमारी पल्स रेट जो है वो किससे मेजर की? वो हमने मिनट से मेजर की, क्योंकि 1 मिनट में 72 टाइम्स हमारी जो पल्स रेट होती है, हमारी पल्स बीट होती है, वो है 72 टाइम्स इन ए मिनट. दैट इज अबाउट 12 टाइम्स इन 10 सेकेंड्स. दैट मीन्स 10 सेकेंड में 12 टाइम्स होती है, ये याद रखना. यानी 12 दफ़ा हमारी हार्ट बीट जो है 12 दफ़ा होती है, कितने सेकंडों में? 10 सेकंडों में. इसी तरह 72 टाइम्स होती है कितने में? 1 मिनट में. दिस रेट में बी स्लाइटली हायर फॉर चिल्ड्रन. तो हो सकता है कि ये जो हार्ट बीट होती है तो वो बच्चों में ज़्यादा होती है, क्योंकि इट कि बच्चे जो होते हैं उनकी जो सर्कुलेशन होती है वो तेज़ होती है, वो फ्रेश होती है, इसीलिए जो हार्ट बीट होगी वो तेज़ उससे कहीं ज़्यादा या थोड़ी सी तेज़ होगी. अब यहाँ पे द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल दैट कैन बी मेजर्ड, ये यहाँ पर नीचे जो टेबल है ये मैं पढ़ा रही हूँ. द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल दैट कैन बी मेजर्ड विद कॉमनली अवेलेबल क्लॉक्स एंड वॉचेस इज 1 सेकेंड. तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल है जो हम अपने क्लॉकों में, घड़ियों में देखते हैं, वो हम कैसे देखते हैं? वन मतलब उसका जो कॉमनली अवेलेबल क्लॉक जो होती है या वॉच होती है, इसका जो स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल होता है वो है सेकेंड, क्योंकि सेकंड से ही फिर मिनट बनते हैं, मिनट से घंटे बनते हैं. इसी हिसाब से हम भी देखते हैं. हाउएवर नाउ special clocks are available that can measure time interval smaller than a second. अब ऐसे भी क्लॉक्स बन गए हैं जो सेकंड से कम यूनिट वाली घड़ियां जो है, सेकंड से कम यूनिट, उनका जो यूनिट मेजरिंग यूनिट है वो सेकंड से बिल्कुल मतलब सेकंड से भी कम लगता है. उन घड़ियों में सेकंड से भी कम यूनिट से भी मेजर किया जाता है टाइम. सम ऑफ दिस क्लॉक्स कैन मेजर टाइम इंटरवल और एज स्मॉल एज 1 मिलियन और इवन 1 बिलियन ऑफ ए सेकंड. यानी सेकंड का कितना हिस्सा? मिलियन हिस्सा जो होता है वो कितना होगा? मतलब हमारी सोच से ये बाहर है. यानी सेकंड का मिलियन हिस्सा भी अब नापा जा सकता है. ऐसी भी घड़ी आई है. यू माइट हैव हर्ड द टर्म्स लाइक माइक्रो सेकंड एंड नैनो सेकंड. ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये यहाँ पे आप प्लीज नोट दीज पॉइंट्स एंड रिमेंबर, नोट दीज पॉइंट्स ऑन योर नोटबुक्स एंड ट्राई टू रिमेंबर दीज थिंग्स. सेकंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो माइक्रो सेकंड है एंड नैनो सेकंड है. 1 माइक्रो सेकंड इज 1 मिलियन ऑफ ए सेकंड. तो 1 जो माइक्रो सेकंड है वो मिलियन का, वो सेकंड का मिलियन हिस्सा है. एंड नैनो सेकंड इज 1 बिलियन ऑफ ए सेकंड. तो ये जो नैनो सेकंड वो उससे भी कम है, दैट मीन्स 1 बिलियन. क्लॉक्स दैट मेजर सच स्मॉल टाइम. नाउ इट इज पेज नंबर 188. तो ऐसी घड़ियां जो इतना छोटा सा टाइम नाप करते हैं, ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है? इट इज दे आर यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च. द टाइम मेजरिंग डिवाइसेस यूज्ड इन स्पोर्ट्स कैन मेजर टाइम इंटरवल्स दैट आर 1/10 और 1/100 ऑफ ए सेकंड. तो द टाइम मेजरिंग डिवाइसेस के कुछ ऐसे डिवाइसेस है, टाइम मेजरिंग डिवाइसेस है, ऐसी घड़ियां है दैट आर यूज्ड इन स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स में इस्तेमाल की जाती है. दे आर टाइम इंटरवल्स दैट 1/10, उसका जो सेकंड
का जो 1/10 हिस्सा होता है, उस हिसाब से वहाँ पे टाइम मेजर किया जा सकता है इन स्पोर्ट्स। ऑन द अदर हैंड, टाइम्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स आर स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ सेंचुरीज। लेकिन जब हम हिस्ट्री की तरफ देख लेंगे तो जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है, जो कुछ वाक़ा हुए हैं पुराने ज़माने के वक़्त से वक़्त पहले जो इवेंट्स होते हैं, वो हम सेंचुरीज और मिलेनियम्स में मेजर करते हैं। दैट मीन्स द टाइम इन हिस्टोरिकल इवेंट्स इज मेजर्ड इन सेंचुरीज, या इसको हम मिलेनियम्स भी बोलते हैं। द एजेस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन बिलियंस ऑफ ईयर्स। तो सितारों का जो टाइम है, प्लैनेटों का जो एज मीन्स टाइम है, तो वो हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इन बिलियन ऑफ ईयर्स। कैन यू इमेजिन द रेंज ऑफ टाइम इंटरवल्स दैट वी हैव टू डील विद? कैन यू इमेजिन, क्या आप अंदाजा लगा सकते हो द रेंज ऑफ टाइम? टाइम का वो इंटरवल, टाइम इंटरवल का जो रेंज है, कहाँ तक है, कितना है, दैट वी हैव टू डील विथ, हमें किस टाइम के साथ डील करना है। मनी टाइम्स मेजरिंग डिवाइसेस वर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बिफोर द पेंडुलम क्लॉक्स बिकेम पॉपुलर। इस पेंडुलम क्लॉक से पहले तमाम मुल्कों में, डिफरेंट मुल्कों में डिफरेंट तरीके इस्तेमाल किए जा सकते थे फॉर मेजरिंग द टाइम। सैंडल्स, वाटर क्लॉक्स एंड सैंड क्लॉक्स और सम एग्जांपल्स ऑफ सच डिवाइसेस। पहले पहले सन डियल्स करते थे, मतलब सूरज से ही टाइम नापा जा सकता है, शैडो से नापे जा सकते हैं। वाटर क्लॉक्स थी, सैंड क्लॉक्स थी उससे पहले, जिससे पहले ये पेंडुलम जो पेंडुलम क्लॉक्स है, उससे पहले मैं बोल रही हूँ कि पहले जो क्लॉक्स व्लॉक्स नहीं थे, तो मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ डिवाइसेस इस्तेमाल किए जा सकते थे। डिफरेंट डिजाइन ऑफ दिस डिवाइसेस और डेवलप्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे दिया हुआ है सैंडल एट जंतर मंतर दिल्ली, जंतर मंतर दिल्ली में है। तो यहाँ पे जो ये सनडायल है वहाँ पे है सनडायल, मैंने देखा है, अभी इंशाल्लाह देखोगे। ये है सैंड क्लॉक। तो यहाँ पे सैंड क्लॉक का जो ये यहाँ पे फिगर है, तो ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे वाटर क्लॉक है। पहले यही डिवाइसेस इस्तेमाल किए जा सकते थे फॉर टू मेजर द टाइम। खुदा हाफिज, आज के लिए इतना काफ़ी।